बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा एक काजी के पास एक अजीबो गरीब मुकदमा लाया गया। वो मुकदमा बड़ा ही अजीबो गरीब था। काजी ने जब मुजरिम को देखा तो काजी से अपने 20 साल तजर्बा और मुनसिफ के इल्म से अंदाज़ा लगा लिया कि ये शख्स बिल्कुल बेगुनाह है, लेकिन सारे सबूत इसी के खिलाफ जा रहे थे। काजी ने जब तमाम गवाहों के बयानात सुने तो इससे साफ साफ ज़ाहिर होता था कि ये नौजवान कातिल है, लेकिन जब काजी ने इस नौजवान से पूछा तो वो खामोश खड़ा काजी की बातें सुनता रहा और अपनी सफाई में कुछ न कहा। काजी बड़ा हैरान था कि इस पर कत्ल का इल्ज़ाम है और अगर ये कातिल तस्वुर हो गया तो इसको फांसी हो जाएगी, लेकिन ये है कि अपनी सफाई में एक लफ्ज़ नहीं कहता। काजी ने इसके मुकदमे की कार्रवाई चंद दिनों के लिए मुलतवी कर दी ताकि हो सकता है कि इस नौजवान की बेगुनाही के कुछ सबूत मिल जाएं। और इतने में काजी ने अपना एक सिपाही छोड़ दिया और कहा, इस नौजवान की बेगुनाही के सबूत इकट्ठे करो। चंद दिन गुजर गए। काजी का सिपाही आया और कहा, हजूर, सारे सबूत इस नौजवान के खिलाफ जाते हैं। जिस खंजर से कत्ल हुआ वो खंजर भी इसी का था। हत्ता के गांव के अक्सर लोग इसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हैं, लेकिन काजी जानता था कि इसने कत्ल नहीं किया। जब काजी ने देखा कि सारे सबूत इसके खिलाफ हैं तो अब काजी के पास और कोई चारा न था। काजी ने इस नौजवान को सजाए मौत सुना दी। अगले दिन बीच गांव के चौराहे में इसको सजाए मौत दी जानी थी कि इसको सजाए मौत के लिए जब इसका सर फंदे में डालने लगे तो काजी साहब ने कहा, इसको फांसी देने से पहले मैं इससे एक बात पूछना चाहता हूँ। काजी साहब इसके पास गए और कहा, ऐ नौजवान, बताओ क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आखिरी ख्वाहिश है? इसने कहा, हजूर, मेरी ज़िंदगी में कोई भी आखिरी ख्वाहिश नहीं बची। फिर काजी ने कहा, ऐ नौजवान, ये बात भी तुम जानते हो कि तुम कातिल नहीं हो, तो फिर बताओ तुमने अपनी सफाई में क्यों कुछ नहीं कहा? तो इसने कहा, हजूर, जब सारे सबूत मेरे खिलाफ जा रहे थे तो फिर मेरे रोने धोने से क्या होता, इसलिए मैं खामोश रहा। तो फिर काजी साहब ने कहा, बताओ तुमने ऐसा क्या ज़िंदगी में कोई ऐसा जुर्म किया जिसकी सज़ा तुम्हें इसके बदले में मिल रही हो? तो वो नौजवान थोड़ी देर सोचने लगा और फिर कहा, काजी साहब, आज से 10 साल पहले मैं एक ताजिर के घर में मुलाजमत करता था। वो ताजिर बहुत ही अमीर और दौलतमंद था। मैं अक्सर इसके कमरे के गिर्द हिफाजत करता था कि कोई चोर या डाकू इसके कमरे में दाखिल होकर इसको लूट लाट डालेगा। वक्त गुजरता रहा। आखिरकार इस ताजिर ने शादी कर ली। जिस तरह वो ताजिर खुद दौलतमंद था, इसी तरह अपनी बीवी भी एक अमीर घराने से ब्याह कर लाया। इसकी बीवी के पास बहुत भारी जेवरात थे। मैंने देख लिए थे। मेरे दिल में चोर जाग गया था, लेकिन मेरे पास मौका नहीं था कि मैं चुरा सकूं। अचानक रात को ताजिर को खबर मिली कि फ़लाँ बाज़ार में तेरी दुकान को आग लग गई। लिहाजा वो ताजिर इसी वक्त अपने घोड़े पर सवार इस बाज़ार की तरफ चला गया। इसकी बीवी बिस्तर पर सो रही थी। मैं जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुआ ताकि वो जेवरात चुरा सकूं, तो इतने में मैंने देखा कि अचानक एक बिल्ली अंदर दाखिल हुई और इसने एक बर्तन पर छलांग लगाई। छलांग लगाने की वजह से शोर हुआ और ताजिर की बीवी उठ गई। तो मैं फ़ौरन बाहर भाग गया और ताजिर की बीवी को पता न चला, लेकिन मेरे दिल में बहुत गुस्सा था कि इस बिल्ली की वजह से इतना सुनहरी मौका मेरे हाथ से चला गया। और एक दिन मैंने मौका पाकर इस बिल्ली को उठाया और जलती आग में डाल दिया और वो बिल्ली चीखते चिल्लाते आग के अंदर जल गई। और मुझे आज पता चल गया कि मुझे इसी गुनाह की सज़ा मिल रही है। जिस गुनाह को मैंने इतना मामूली समझा वो मेरी मौत का सबब बन गया। ये सुनकर काजी साहब ने कहा, बेशक बेगुनाह चीज़ को सज़ा देना बहुत बड़ा जुर्म है, चाहे वो जानवर हो या इंसान। और इसके बाद काजी साहब के हुक्म के बाद इस नौजवान को सज़ाए मौत दी गई। और काजी साहब ने सारे गांव वालों के सामने कहा कि बेशक इस कत्ल में मुलव्वस नहीं था, किसी गुनाह की सज़ा इसको मिल रही है। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वस्सलाम।